नमस्कार। आज 2 अप्रैल मंगलवार का दिन है। आज पटना से छपे हिंदी के अखबारों में अलग-अलग खबरों को प्रमुखता दी गई है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान ने अपनी लीड खबर बनाई है, राजद कोटे के पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का आदेश। जागरण की सबसे बड़ी खबर है, केजरीवाल ने ईडी को बताया आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते थे नायर। जबकि प्रभात खबर में सबसे बड़ी खबर है, राजद कांग्रेस में अब भी फंसा है पेच। और भास्कर ने अपनी बड़ी खबर बनाई है, केजरीवाल तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रहेंगे, गीता रामायण पढ़ेंगे, पत्नी से हफ्ते में 2 बार मिल सकेंगे। इसके अलावा अफसरों की जो दौलत है या उनकी जो संपत्ति है, उसके बारे में जो हर 6 महीने में जानकारी दी जाती है, उसकी खबर भी सभी अखबारों में प्रमुखता से ली गई है। और आज हम उसी से अपनी विस्तृत खबर की शुरुआत करते हैं। हिंदुस्तान ने इस बारे में सुर्खी लगाई है, अधिकतर अधिकारी सोना रखने के शौकीन। यानी जो बिहार सरकार के बड़े अधिकारी हैं और उनके बारे में भी ये बात बताई गई है कि उनको सोना रखने का शौक बहुत है, जेवर वगैरह उनके पास ज़्यादा है। और इसके अलावा एक जानकारी ये भी दी गई है कि मुख्य सचिव के पास बैंक में 19 लाख रुपए हैं और डीजीपी की पत्नी के पास 91 लाख के जेवर हैं। जबकि डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी खुद अपने पास जेवर नहीं रखते, लेकिन उनकी पत्नी के पास 91 लाख का जेवर है। दिलचस्पी लोगों को ये जानने में होगी के पाठक के बारे में क्या जानकारी मिली है। तो उनके पास भी गाड़ी नहीं है, लेकिन पीपीएफ और जीपीएफ में करीब 1.5 करोड़ का बचत जो है उन्होंने वहाँ पे कर रखी है। और प्रभात खबर ने इस बारे में जानकारी दी है कि अधिकतर साहबों के पास गाड़ी नहीं, दूसरे राज्यों में ज़मीन और फ्लैट। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो आईएएस ऑफिसर हैं या आईपीएस ऑफिसर हैं वो दूसरे राज्यों से बिहार कैडर में आए हैं और उन्होंने बिहार से बाहर भी ज़मीन और फ्लैट लिए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बाहरी के लोगों ने लिया, बिहार के लोग भी ले सकते हैं और उन्होंने लिया होगा। भास्कर ने इसके बारे में सुर्खी दी है, कई अफसरों की अमीर पत्नियां, ज़्यादातर का ध्यान बचत पर। यानी बहुत सारे ऑफिसर ऐसे हैं जिनके पास अपनी जितनी दौलत है या उनके नाम पर जितनी दौलत है, उससे ज़्यादा दौलत उनकी बीवियों के पास है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ध्यान बचत पर ज़्यादा है लोगों का, इन अधिकारियों का। अब आते हैं बांग्ला जो खाली करने का आदेश, उसके बारे में। ये आदेश भवन निर्माण विभाग की ओर से दिया गया है और इसमें 1 माह की मोहलत दी गई है। यानी 1 माह में वो उनको भवन खाली करना पड़ेगा। इसमें सबसे प्रमुख नाम पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का है। उनका बंगला जो है वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिलेगा। एनडीए सरकार में जो 15 नए मंत्री बने हैं उनको आवास आवंटित किया जा चुका है। यानी इससे पहले जो सरकार थी उसमें तो जेडीयू के कोटे के मंत्री थे ही, जो बदलाव हुआ होगा अलग बात है। लेकिन असल जो नए भवन मिले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बने मंत्रियों को मिले हैं। केजरीवाल का मामला जागरण की पहली खबर है, जैसा मैंने पहले भी बताया। और ये भी इसमें जानकारी दी गई कि वो जो है तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रहेंगे। ईडी की रिमांड थी उनकी, वो पूरी हो गई। अब 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में वो जेल में रहेंगे। बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री बाजाब्ता तौर पर जेल में रहेगा। ईडी का आरोप है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने दोबारा ये बात दोहराई है और ये भी कह रहे हैं, ईडी का कहना है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। और विशेष जानकारी इस मामले में यह है कि वो गीता और रामायण की वहाँ पर उन्होंने मांग की है, उनको मिली भी है दोनों किताबों की प्रतियां, और वो पढ़ेंगे उन दोनों किताब को। इसके अलावा एक पॉलिटिकल किताब है जो ये नीरजा चौधरी जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनकी एक किताब है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। उन्होंने इस किताब की मांग की है और वो इस किताब को भी वहाँ पढ़ेंगे। इसके अलावा उन्हें दवा रखने की इजाज़त दी गई है और घर से बना खाना जो है की जो उनकी मांग थी, उस मांग को भी मान लिया गया है। तो ये थी केजरीवाल से जुड़ी खबरें। राजद और कांग्रेस में पेच की खबर पुरानी है और लगातार जारी है। और इसमें सबसे बड़ा मामला वही पूर्णिया का है कि जहां 3 तारीख को
जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती अपना पर्चा दाखिल करेंगे, जबकि पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो भी 4 तारीख को नामांकन करेंगे पूर्णिया सीट से। उन्होंने पहले दावा किया था कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार वहां से बनेंगे। इसी के साथ ये भी खबर है कि जो 26 सीटें राजद को मिली हैं, उसमें जो पहले चरण की सीटें हैं उसमें तो उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, लोगों ने नामांकन भी कर लिया, लेकिन जो बाकी सीटें हैं उस पर जातीय समीकरण की वजह से स्थिति साफ नहीं है और अभी तक उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए जा सके हैं। एक और खबर इससे जुड़ी हुई है कि लालू प्रसाद जो है वो प्रचार करेंगे कि नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है। हिंदी अखबारों में आमतौर पर विदेश की खबरें कम रहती हैं। दैनिक जागरण ने अपने अंतिम पन्ने पर यह खबर दी है कि ईरानी दूतावास पर इसराइल का हमला हुआ है। और ये हमला कहाँ हुआ है? सीरिया की राजधानी दमिश्क में। आपको पता है कि सीरिया पहले से ही गृह युद्ध में फंसा हुआ है और वहाँ पर ईरान का काफ़ी हस्तक्षेप है, तो उसके दूतावास पर हमला हुआ। इसमें हुआ ये कि ईरान के जो सैन्य सलाहकार हैं जनरल अली जाहिदी, उनके समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। इसमें जनरल अली जाहिदी समेत 6 लोगों की मौत हो गई इसराइल के हमले में। अब देखना है कि इससे खाड़ी में और अरब जगत में क्या प्रतिक्रिया आती है, ईरान क्या जवाब देता है। हालांकि इसराइल ने अब तक इस पर अपना कोई बयान नहीं दिया है। अन्य खबरों में फुलवारी शरीफ में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत की खबर है, जो सभी अखबारों ने अच्छी कवरेज दी है इसे। और इसमें असल में एक युवक पकड़ा गया था अपहरण के आरोप में, और उसे पकड़ने के बाद फुलवारी शरीफ के जो डीएसपी हैं उनके यहाँ ले जाया गया था और पुलिस का कहना है कि पूछताछ में वो बीमार पड़ा। हालांकि युवक के घर वालों का कहना है कि उसकी पिटाई की गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसे पहले एम्स ले जाया गया और फिर पीएमसीएच में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। भाजपा से एक खबर है, भाजपा से बेटिकट हुए मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद के बारे में खबर है कि जब उन्हें टिकट नहीं मिला भाजपा का, तो उन्होंने कांग्रेस में अपनी संभावना तलाशनी शुरू की और उनके कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा है। और ये भी चर्चा है कि अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो वहाँ से मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार भी बन सकते हैं। यानी जिस तरह आरजेडी में कुछ सीटों पर स्थिति साफ नहीं है, वैसे ही हाल कांग्रेस के बारे में भी है। मुजफ्फरपुर में अभी उनको इंतज़ार है कि अजय निषाद पार्टी में शामिल होंगे, तब उन्हें टिकट दिया जाएगा। ये मिलता है कि नहीं, ये तो समय आने पर मालूम होगा। इसी से जुड़ी एक खबर जो है वो आरजेडी के राज्यसभा सदस्य अशफाक करीम के बारे में है। आपको पता है अशफाक करीम जो है वो राज्यसभा के सदस्य हैं। अब कुछ दिनों में उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और उनका कटिहार मेडिकल कॉलेज भी चलता है। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कटिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि वहाँ से कांग्रेस के तारिक अनवर उम्मीदवार होंगे महागठबंधन के। तो ये एक दिलचस्प जानकारी है कि अगर वो अशफाक करीम वहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार बनते हैं तो महागठबंधन के उम्मीदवार तारिक अनवर को मुश्किलें पेश आ सकती है। निजी अस्पतालों के बारे में खबर है कि जो 33 बीमारियों की रिपोर्ट, दैनिक रिपोर्ट दी जानी है सरकार को, वो निजी अस्पतालों को भी देनी होगी और ये जानकारी एक पोर्टल बना है उस पर देनी होगी। शिवानंद तिवारी जो मशहूर राजनेता हैं, अभी आरजेडी में हैं, उनको जमानत मिली है। उनके ऊपर सीएए व एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के मामले में एक केस हुआ था, उस मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। और आखिर में ये खबर कि आयकर वसूली मामले में चुनाव तक कांग्रेस पर कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जो वकील हैं उन्होंने ये जानकारी दी है। आपको पता है कि 3500 करोड़ से अधिक की धनगारी इनकम टैक्स ने बताई है कांग्रेस के ऊपर, और कांग्रेस का कहना है कि ये उसके साथ इंसाफ नहीं है, इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा है कि इनकम टैक्स चुनाव तक कांग्रेस पर कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं करेगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।